वार पलटवार चालू हो चुका है। पीएम मोदी ने दिल्ली की इलेक्शन रैली में केजरीवाल जी पे आरोप लगाया कि जब दिल्ली की जनता कोविड से लड़ रही थी तब केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में बिजी थे। मोदी जी ने दिल्ली की जनता को यह भी आश्वासन दिया कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जो करप्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में उसको खत्म कर देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा 10 साल से आम आदमी गवर्नमेंट सिर्फ आपदा खड़ी कर रही है, मतलब कि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों के लिए जो मुद्दे हैं, पॉल्यूशन है, वाटर सप्लाई है, ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी ने ठीक नहीं किए, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि लोकसभा इलेक्शन में जैसे दिल्ली की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया वैसा ही आशीर्वाद दिल्ली की असेंबली इलेक्शन में भी दे और बीजेपी को एक बार मौका दे दिल्ली में। अब मैं बता दूं यहाँ पे कि आज तक बीजेपी दिल्ली का असेंबली इलेक्शन नहीं जीत पाई, इसीलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगाएंगे। और उनके पास जो लोकसभा में जीत हुई है मोदी जी की दिल्ली की सीटों पे, वो भी एक मुद्दा है कि देखो हमने लोकसभा में जीत पाई है इसीलिए हम मजबूत है। अब वहीं पे आम आदमी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है और उन्होंने लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीती। अब इससे यही साबित होता है कि आम आदमी पार्टी को अभी भी लोग नेशनल पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी रीजनल पॉलिटिक्स में दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सब मानते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे पीएम मोदी जी को टक्कर देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये वाला इलेक्शन इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं पे बहुत सारे आरोप है। इसीलिए मोदी जी भी इसका फायदा उठा रहे और बीजेपी भी इसका फायदा उठाएगी। इसीलिए मोदी जी जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे तो वो डायरेक्टली आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी बेल पे बाहर है और उनको भी जेल हुई है, मनीष सिसोदिया जी को जेल हुई है, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता है और राज्यसभा के सांसद है, उनको भी जेल हुई है। इसीलिए मोदी जी ये मुद्दा उठाएंगे और साथ ही साथ में मोदी जी शराब घोटाले का भी मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि शराब घोटाले का जो मुद्दा है वो काम करेगा और वो शायद केजरीवाल जी के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि केजरीवाल जी की इमेज जो है वो बहुत ही कमजोर हुई है शराब घोटाले और वो जेल गए उसकी वजह से। लेकिन बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली। वहीं पे कांग्रेस ने भी अपने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, तो कांग्रेस किसके वोट काटती है? वो बीजेपी के वोट काटती है या आम आदमी पार्टी के वोट काटती है? ये तो हमको आगे ही पता चलेगा। लेकिन पीएम मोदी जी ने इलेक्शन रैली में जम के हमला बोला और पीएम मोदी जी ने बता दिया कि वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कितने सीरियस है और वो चाहते हैं कि दिल्ली का ये जो असेंबली इलेक्शन है वो बीजेपी जीते। मुझे लगता है कि ये बार आम आदमी पार्टी अगर जीत भी गई तो इतनी मेजोरिटी से नहीं जीतेगी, और अगर हंग असेंबली भी लग गई तो भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, या तो बीजेपी मेजोरिटी भी ला सकती है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि हरियाणा में सब कह रहे थे बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था हरियाणा में, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है वो हार गई और आम आदमी पार्टी भी हार गई, लेकिन बीजेपी वापस हरियाणा में आई। लेकिन बीजेपी ये बार मोदी मैजिक के सहारे दिल्ली असेंबली इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? अगर इसका हम एनालाइज करें तो दिल्ली के लोकल मुद्दे भी है। दिल्ली में अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने एक इमोशनल कार्ड खेला, उसमें केजरीवाल जी ने मुंह पे कह दिया कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो सारी बंद कर दी जाएगी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो। इसीलिए मोदी जी ने आज सफाई दी कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है वो चालू रहेगी, वो कोई भी बंद नहीं होगी, लेकिन जो करप्शन है दिल्ली में उसको वो खत्म कर देंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली के रोड्स पे सिर्फ गड्ढे ही दिखते हैं, जब भी गाड़ी लेके आप निकलते हो तो आपको गड्ढे ही दिखेंगे और ट्रैफिक हमेशा जाम ही दिखेगी, ऐसा मोदी जी ने कहा। इससे डायरेक्टली मोदी जी ने केजरीवाल जी पे हमला किया और केजरीवाल जी जब तक चीफ मिनिस्टर रहे तब तक उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा डायरेक्टली मोदी जी ने कहा। अब मोदी जी ऐसे आरोप और लगाएंगे, बीजेपी के बड़े नेता भी और ऐसे आरोप लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कैंपेनिंग सिर्फ स्टार्ट हुई है। हमको आगे ही पता चलेगा स्लोली स्लोली कि ये जो इलेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में करवट लेता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।